पाकिस्तान में कॉमेडी की दुनिया के बड़े नामों ने सख्त मेहनत के बाद कामयाबियों का सफ़र तय किया। इनमें से कई फनकार इस कदर गरीब थे कि इन्हें रातों को सड़कों पर भी सोना पड़ा। इन्होंने भूख और अफलास भी देखी, खुद तो मुश्किल वक्त देखा, लेकिन कोशिश की कि इनके बच्चे ऐसे वक्त से न गुजरें। इनमें से कई फनकार खुद तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि इनके बच्चे आला तालीम हासिल करें। आज हम आपको बताएंगे कि इन कामयाब कॉमेडियंस ने किस तरह मेहनत से अपने करियर बनाए। छोटी कदोकामत वाले बड़े फनकार जावेद कोडू सीनियर तरीन स्टेज आर्टिस्ट हैं। जावेद कोडू अपनी ज़िंदगी में कई तूफानों से गुजरे हैं। वो तालीम हासिल नहीं कर सके और मामूली नौकरियां करके अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते रहे। जावेद कोडू ने स्टेज के साथ साथ फिल्मों में भी अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। 150 के करीब पाकिस्तानी फिल्मों में काम करने वाले मोहम्मद जावेद उर्फ कोडू दिन में मोटरसाइकिल की दुकान पर मैकेनिक का काम करते थे और रात को स्टेज पर ड्रामा करते। स्टेज फनकारों ने भी हर मुश्किल वक्त में जावेद कोडू की मदद की। थिएटर में जावेद कोडू का करियर 4 दिहाइयों पर मुहित है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना अरसा स्टेज, फिल्म और टीवी पर काम करने के बावजूद जावेद कोडू को इनके काम का सिला नहीं मिला और वो फालिज समेत मुतादिद बीमारियों का शिकार हो गए। जावेद कोडू की खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने इनको औलाद से नवाजा। इनके बड़े बेटे का नाम तैयब है। तैयब का कद नॉर्मल है और वो अपने बीमार वालिद की खूब खिदमत कर रहा है। जावेद कोडू ने तैयब की तालीम में कोई रुकावट नहीं आने दी। यही वजह है कि तैयब आज महकमा सेहत पंजाब में सरकारी मुलाजिम है और लाहौर के जनरल अस्पताल में खिदमत अंजाम दे रहा है। जावेद कोडू के दूसरे बेटे का नाम सलमान है, जिसने बाप की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए थिएटर की दुनिया में कदम रखा। सलमान कोडू लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के स्टेज पर परफॉर्मेंसेस दे रहा है। गुल्लू बादशाह के नाम से शोहरत हासिल करने वाले कॉमेडियन आबिद कश्मीरी ने भी बड़ी जद्दोजहद के बाद नाम कमाया। आबिद कश्मीरी को बचपन में अदाकारी का बिल्कुल शौक नहीं था। वो थिएटर के वाहिद फनकार हैं जो शादीशुदा होने के बाद थिएटर पर आए। आबिद कश्मीरी लाहौर में पैदा हुए, जहां इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने पाकिस्तान रेलवे में मुलाजमत इख्तियार की। इन्हीं दिनों आबिद कश्मीरी को अचानक अदाकारी का शौक हुआ। वो साइकिल पर रेलवे के दफ्तर जाया करते थे। एक दिन इन्होंने अपनी साइकिल का रुख पीटीवी लाहौर ऑफिस की तरफ मोड़ लिया। इन्हें चांस मिला और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आबिद कश्मीरी ने टीवी और फिल्म में खूब पैसा और नाम कमाया। आबिद के बच्चे भी आला तालीम याफ्ता हैं। इनके बड़े बेटे का नाम काशिफ है, जो अमरीकी शहरियत रखते हैं। इनके छोटे बेटे का नाम रहीम है, जो लाहौर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा है। रहीम को भी अदाकारी का बहुत शौक है और वो अपने बाप की विरासत को आगे बढ़ाते हुए कॉमेडियन बनना चाहता है, मगर ताहाल उसने शोबिस की दुनिया में कदम नहीं रखा। उर्दू थिएटर के बहुत बड़े नाम मरहूम सिकंदर सनम ने अपने नाम का पूरा हक अदा किया। इन्होंने अपने काम से कॉमेडी की दुनिया को फतह किया और लोगों के दिलों के सनम बने। सिकंदर सनम एक बेमिसाल फनकार गुजरे हैं। इन्होंने कराची थिएटर से अपने करियर का आगाज किया और उमर शरीफ जैसे बड़े फनकारों के साथ काम किया। सिकंदर सनम के फन के डंके सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि हमसाया मुल्क भारत में भी खूब मजे। भारत के मकबूल कॉमेडी शो में फन का मुजाहरा करने के बाद इन्होंने भारतीय फिल्मों की पैरोडी का सिलसिला शुरू किया, जिसमें इनको बेपनाह मकबूलियत मिली और इनकी पैरोडी फिल्म तेरे नाम 2 की तारीफ तो सलमान खान ने भी की। कॉमेडी की दुनिया के बड़ा नाम भी हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार होकर जहान फ़ानी से कूच कर गया। सिकंदर सनम के बड़े बेटे शहबाज सनम ने अपने बाप की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सख्त तगदो की और आजकल कराची के मुख्तलिफ थिएटर्स पर परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। थिएटर की दुनिया के बेताज बादशाह बब्बू बराल को भी बेपनाह शोहरत मिली। इनकी मज़ाहिया कवाली आज तक मकबूल है। बब्बू बराल को अदाकारी का बचपन से शौक था, लेकिन अपनी बहनों की शादियों के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। यहाँ तक कि इनको अमेरिका भी जाना पड़ा। जब इनकी एक बहन की शादी रह गई तो फिर वो वतन वापस आए और थिएटर पर काम शुरू किया। शौकी खान और मस्ताना के साथ बब्बू बराल की जोड़ी बहुत मकबूल हुई। ताहम बब्बू बराल आने वाली दौलत को अच्छे तरीके से संभाल न सके और इन्होंने आखिरी अय्याम इंतहाई कसम पुरसी की हालत में गुजारे। वो सन 2011 में जहान फ़ानी से रुखसत हुए। बब्बू बराल ने 2 शादियाँ की। इनकी पहली शादी ख़ानदान में हुई, जबकि दूसरी शादी शोबिज़ में। दूसरी शादी से इनका एक बेटा नबील बराल और एक बेटी तबीर बराल है। नबील बराल अपने वालिद की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन किस्मत को मंजूर न था और वे ट्रैफिक हादसे में माजूर हो गए। नबील आजकल बीमार हैं और हुकूमती तवज्जो के तलबगार हैं। बब्बू बराल की बेटी का नाम तबीर बराल है। बब्बू बराल की मौत ने इनके तमाम ख्वाब चिकनाचूर कर दिए, क्योंकि वह आला तालीम हासिल करना चाहती थी। तबीर बराल ने वक्त के हाथों मजबूर होकर स्टेज पर आने का फैसला किया और आजकल लाहौर के मुख्तलिफ स्टेज ड्रामों में रक्स कर रही हैं। थिएटर के शरारती फनकार लकी डियर ने भी बाकी फनकारों की तरह बहुत मेहनत की। इनका असल नाम लियाकत अली है। ये गधा गाड़ी चलाया करते थे, जिसके पीछे इन्होंने लकी डियर लिखवा रखा था। स्टेज की दुनिया में आने के बाद इन्होंने अपने करियर का आगाज लकी डियर के नाम से ही किया।
लकी डियर पैसे कमाने में बदकिस्मत रहे। लकी डियर ने भी 3 शादियां की। मुआशी हालात को बेहतर बनाने के लिए वो बैक वक्त टीवी और स्टेज पर काम कर रहे हैं। लकी डियर के बेटे तालीम हासिल नहीं कर सके और मामूली काम करके रोजगार कमाते हैं। लकी डियर का बड़ा बेटा ड्राइवर है जो कि किराए पर गाड़ी चलाकर जिंदगी का गुजर बसर कर रहा है। कॉमेडियन महमूद खान ने भी थिएटर में बहुत काम किया। इनका मोटापा ही इनकी कॉमेडी था, लेकिन इस मोटापे की वजह से वो कई बीमारियों का शिकार हुए और कसमपुर्सी की हालत में दुनिया से चल बसे। आखिरी वक्त में इनके पास खाने और दवा के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।